नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे, बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ, एक छोटी सी जनरल प्रेडिक्शन लेकर आप सभी के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। देखते हैं हम फरवरी मंथ में हम सभी के लिए क्या रखा है, इस टैरो के माध्यम से हमें क्या गाइडेंस मिलने वाला है। जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि रीडिंग देखने से पहले अपने ईष्ट देव को ज़रूर याद कीजिएगा, उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट स्टोरी के साथ ये मैच हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही है तो शायद किसी और के लिए होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक पूरे खुले दिलो दिमाग के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। हमेशा जब भी मैं ये कहती हूँ ना, खुले दिलो दिमाग के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फंबल करती हूँ, पता नहीं क्यों। एनीवेज, चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है भाई, एक बहुत लंबे समय के बाद आई हूँ, तो क्या हुआ? आपका प्यार जो इतने सालों से मुझे मिलता आ रहा है, अब भी मिलेगा, मुझे इसका पूरा यकीन है। हाँ, मैंने एक लंबी सी छुट्टी ली थी क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ घूमने जाना था। मेरे कुछ अपने कमिटमेंट्स थे खुद के साथ, अपनों के साथ, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले ख़त्म की, सारी जिम्मेदारियों को मैंने निपटाया जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आप सभी के समक्ष फिर से आ गई हूँ। और बीच बीच में आप लोगों ने देखा है, मैंने बहुत फ़न किया है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, खूब इन्जॉय किए, लाइफ को बहुत अच्छे से मैंने जिया। और 2024 में भी मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही अब तक मेरे जीवन उन्होंने, उनकी मर्ज़ी से, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो चाहा मैंने वैसा किया। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा जिसमें उनकी इच्छा है, अगर मैं उसके साथ चलूँ तो मेरी अपनी सारी इच्छाएं पूरी होगी। और ये बिल्कुल 100% सही निकला, और ऐसा मेरा मानना भी है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी जितना विश्वास है ऊपर वाले के प्रति, उस विश्वास को और मजबूती से पकड़ के रखें, क्योंकि देर सवेर हो जाती है डिसीज़न आने में, पर जब वो आता है ना, तो वो बहुत बेहतरी के लिए आता है और आपकी बेहतरी के लिए आता है। तो परमात्मा पे जितना भरोसा है उससे और थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा रखेंगे तो आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस रीडिंग को हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 3 फरवरी को जो हमारे ग्रह हैं वो जिस तरह से राशि परिवर्तन करते हैं, उसी तरह से नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। तो हमारे देव गुरु जो हैं वो भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं 3 फरवरी को, और वो रहेंगे अप्रैल 17 तक वो भरणी नक्षत्र में रहेंगे। तो स्पेशली जितने भी भरणी नक्षत्र के जातक हैं उनको खुश भी होना चाहिए, क्योंकि अगेन वो मंगल की राशि है। तो देखते हैं हम किस तरह से फरवरी मंथ हम सभी का जाने वाला है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है फरवरी मंथ की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। तो आज मैं एरीज़ वालों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ। तो एरीज़ के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, हम देखते हैं इस कार्ड के थ्रू, और देखते हैं आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है। लेट्स सी, एरीज कैसा रहने वाला है फेब मंथ आपके लिए, हम अपने टैरो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए क्या है देख लेते हैं एक छोटी सी रीडिंग के ज़रिए। अगेन ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आए तो कोई बात नहीं, शायद आपके लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा, बट डजंट मीन कि ये रीडिंग ही गलत है या किसी के साथ भी नहीं जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज़ के लिए हमारे इस कार्ड्स में क्या आया है फरवरी मंथ के लिए। लेट्स सी, एरीज़ बहुत बढ़िया एरीज़, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हैं, कमाल करें। 5 6 7 8 घंटे या 8 तारीख
फरवरी, पता नहीं कैसे वीडियो पॉज हो गया था। चलिए फिर से हम बता देते हैं कि 8 घंटे या 8 दिन या फिर 8 तारीख फरवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 8 तारीख या 8 दिन बाद जो भी है, 8 का बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स का साइन। ये थोड़ा सा हम कहेंगे कि इस दिन या इतने घंटे बाद या फिर इस डेट को आप थोड़े से निराशावादी अपने आप को महसूस करेंगे। आप थोड़े से नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, कह सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया व्यर्थ की है या मेरा जीवन व्यर्थ में इस तरह से मैं बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहले ही मैं बता दूँ। मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। इस रीडिंग से किसी जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से ही बात करूँगी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो 8 घंटे बाद या 8 तारीख या 8 दिन बाद आपको कुछ ऐसा महसूस होने वाला है कि मेरे लिए ये जीवन नहीं है या फिर मैं इस जीवन में फिट नहीं करती हूँ अपने आप को, कुछ इस तरह का। और आप उन पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे जो आपके जीवन में बीत गया है। देखिए, ये इंसान है जो आगे जा रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस है जो उसकी लाइफ में, बट वो उसको नहीं देख रहा है। वो उस तरफ जा रहा है जिस तरफ से उसको बहुत सारा पेन मिला था किसी टाइम पर, उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। पर ये ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने कहा 8 घंटे हो सकता है। अगर 8 तारीख को भी हुआ तो वो 8 तारीख के दिन आपकी एनर्जी कुछ इस जोन में होगी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पूरा मंथ खराब जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। अब हम आ जाते हैं 3 ऑफ कप्स में। ये है एक गेट टुगेदर का कार्ड भी हम कह सकते हैं। अपने पुराने दोस्तों से आप मिलेंगे या फिर उनके साथ आप चिट चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं जिनके साथ आपको बहुत अच्छी एक वाइब्स मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, दोस्त हो तो कुछ ऐसे हो, इस तरह से हो, कुछ अच्छे दोस्त होंगे, पॉजिटिव आप फील करेंगे उनके साथ उठना बैठना जो भी है। कुल मिला के बाकी जितने भी कार्ड्स हैं ना बहुत अच्छे आए, सिर्फ इस कार्ड को छोड़कर। बट अगेन कोई बुरा नहीं है। फरवरी मंथ बहुत ऑसम रहने वाला है। मैंने आपको दिखाया 3 ऑफ कप्स, इसके बाद आया द एम्प्रेस कप। आप फरवरी मंथ में बताऊं कैसे होंगे, क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड आया। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा फरवरी मंथ में। एरीज के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, मेष राशि के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेंस का कार्ड भी आया। आप अपने एक खूबसूरत से वर्ल्ड में आप ना बहुत खुश होंगे। आप अपनी दुनिया में बहुत खुश महसूस करेंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक रानी की तरह अपने आप को फील करेंगे। देखिए यहाँ पर है ना द एम्प्रेस, किस तरह से ये बैठी है, ये किस तरह से इस वक्त फील कर रही। पूरा पावर इसने अपने हाथ में करके रखा हुआ है, सब कुछ होल्ड किया हुआ है इसने। नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग शी हैव एट दैट टाइम, दैट पॉइंट। वो जो फरवरी मंथ का जो है ये उसकी एनर्जी बता रही है कि फरवरी मंथ में आप अपने आप को एक प्रिंसेस या फिर एक क्वीन की तरह आप अपने आप को फील करेंगी। नॉट इवन फील करेंगी, आपके जीवन में उस वक्त बहुत अच्छा घटित भी हो रहा होगा। क्योंकि एरीज के लिए भी जुपिटर जो है भरणी नक्षत्र में भले ही जा रहे हैं, बट वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, कारकर है, जिसे हम फ्रेंडली भी कहते हैं। अगेन द स्टार का कार्ड आया। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो भी मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, जैसे कहते हैं। हाँ, भले ही बहुत बड़े ना बने, पर क्या पता जो बहुत बड़े हैं उनको और ज़्यादा बड़े बड़े तो क्या पता आप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने वाली है और आप कुछ बड़े कामों को साइन करने वाले हैं, हो सकता है। और बहुत सारे लोग अब तो सोशल मीडिया पर, जिसे कहते हैं ना, एक ज़माना हुआ करता था जब सिर्फ स्टार्स नज़र आते थे, और आज तो हर घर में एक स्टार है, और ये सोशल मीडिया का ही कमाल है। तो बहुत अच्छी बात भी है किसी हद तक। और हर इंसान में, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा ने कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ होता है। आज आप देखिए हर किसी के अंदर टैलेंट है, एक्चुअल में तो है, पर पहले क्या था, लोग झिझकते थे, दिखाते नहीं थे, शर्माते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से
लोग अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक पॉजिटिव कार्ड है, और नहीं कहा तो मैं फिर कह देती हूँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और जो सबसे आखिरी वाला कार्ड है ना, तो हद से ज़्यादा ही पॉजिटिव कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड जो कहता है ना, आप यहाँ देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है। फरवरी मंथ में आपकी जितनी भी इच्छाएं थी ना, वो पूरी हो जाएगी, या आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो जो आपने सोचा था ना आपके जीवन में, वो हो रहा है। आप खुद में एक पूर्ण इंसान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने इतने सालों से या इतने समय से चीज़ों को होल्ड करके रखा था, नहीं हो रहा था, किसी ना किसी वजह से, कोई कारण हो सकता है। बट फरवरी मंथ कुल मिला के एरीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक शानदार महीना मैं कह सकती हूँ कि एरीज़ के लिए, मेष राशि वालों के लिए फरवरी मंथ रहने वाला है। इस महीने में आपने क्या करना है, हम वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं ये कह सकती हूँ, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनका ये पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि स्टॉप करने में आप थोड़ा सा अपना वक्त ज़ाया कर सकते हैं। प्यार प्रसंग वाली चीज़ों में आप अपना वक्त ज़ाया कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये जो मंथ है, ये आपको एक नई दिशा दिखा रहा है। आपको उस दिशा में चलने की बहुत ज़रूरत है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, ना कि अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज़ को, अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आप इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दें। जैसे कि सोशल मीडिया पे, वहाँ पर आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रहे होंगे, वहाँ अपना टाइम हद से ज़्यादा बिता रहे होंगे। तो ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिएगा। अपने प्रेजेंट के समय को देखते हुए जो आपके लिए बेहतर है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसमें हम देख रहे थे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बहुत ही अमेजिंग कार्ड है भाई। कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली। देखिए, मैं शुरू से ही रीडिंग के दौरान आपसे कह रही थी कि फरवरी मंथ बहुत अच्छा है एरीज़ के लिए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी ये बताता है, कुछ लोगों की नई जॉब लगी होगी या जॉब लगने वाली है। जॉब लगी है तो प्रमोशन होगा। प्रमोशन अगर हो गया है तो सैलरी इंक्रीज होगी। और तो पॉजिटिव रहिए। और फॉरगिवनेस का कार्ड आया है भाई, अपने आप ही शफल करते हुए, और बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, ठीक है। 96 नंबर है इसका, 96। और अगर क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से देख रही थी, फॉरगिवनेस का मैं यही कहूँगी कि अगर किसी के लिए भी आपके मन में किसी के प्रति आपके अंदर किसी भी तरह का गुस्सा है या नाराज़गी है, तो उसको आप ख़त्म करिए, आगे बढ़िए। कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस इंसान को करना चाहिए, वैसी भावना रखनी चाहिए, पर फॉरगेट कभी नहीं करना चाहिए कि आपका अगर किसी ने बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है, तो उस जगह से आप भले चले जाइए, उस इंसान से भले ही दूर चले जाइए, पर नफ़रत भी मत रखिए, पर उस चीज़ को आप भूलिए भी मत कि किसी की वजह से आपका दिल बहुत दुखा था। माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा, पर भूलिएगा नहीं उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे माफ़ करके, तो अगेन आपको वो इंसान उसी जगह पे ला के वापस खड़ा कर देगा, क्योंकि वैल्यू नहीं होती है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो लगता है कि बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं लोग। तो भाई, अपने सेल्फ वर्थ को समझिए, अपना समय वहाँ दीजिए जो आपको समझते हैं, जो आपके रिस्पेक्ट करते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहिए, आगे बढ़ते रहें, और मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक और फॉलो मुझे करते रहें, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। फिर एक नई रीडिंग के साथ मैं बहुत जल्द आप सभी के समक्ष आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।